देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6500 रुपया को कुछ व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया गया। यदि 15 व्यक्ति और अधिक होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 30 रुपया कम मिलते। ठीक है, मतलब कह रहा है कि 6500 रुपया को बांटा जा रहा है। 6500 रुपया का किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। कितने व्यक्तियों के बीच में बांटा जा रहा है ये हम लोग को पता नहीं है। मान लो 6500 को बांटना है, कौ आदमी के बीच में बांटना है ये हमको पता नहीं है। कह रहा है कि यदि 15 व्यक्ति और अधिक हो जाते हैं, अगर मान लिया जाए, थोड़ा ध्यान देना, अगर मान लिया जाए कि पहले से 10 को व्यक्ति में बांटा गया, मान रहे हैं कि मान लीजिए कितना व्यक्ति में बांटा गया, 10 व्यक्ति में, 10 व्यक्ति में कितना रुपया बांटा गया, 1200 रुपया। तो हमारा एक व्यक्ति को कितना रुपया मिला, 120। एक व्यक्ति को कितना मिला, 120। कह रहा है कि यदि 15 व्यक्ति और हो जाते अधिक, अच्छा 15 व्यक्ति जब और आ जाएगा तो जाहिर सा बात है कि पैसा का बंटवारा कम कम हिस्सा पड़ेगा, हिस्सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही बोला है कि यदि 15 व्यक्ति और अधिक हो जाते तो 30 रुपया कम मिलता। 30 रुपया क्या मिलता, कम मिलता। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग को पहले से ही पता है कि अगर कम आदमी में बांटेंगे तो ज्यादा ज्यादा हिस्सा मिलेगा, और ज्यादा आदमी में बांटेंगे तो हिस्सा क्या मिलेगा, कम कम मिलेगा। तो हम लोग को तो व्यक्ति की संख्या पता ही नहीं है। पता है क्या, माना कुल व्यक्तियों की संख्या, टोटल व्यक्ति कितना है, x। कुल व्यक्ति की संख्या कितना मान लिया गया, x। ध्यान देना, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, बस अब तक थोड़ा सा समझ होना चाहिए। कुल व्यक्तियों की संख्या कितना मान लिए, x। थोड़ा रफ से देखना, कितना रुपया को बांटना है, 6500 को। अभी हम तुरंत बताए, अगर 100 रुपया को बांटना है 5 लड़का में तो कौ रुपया हिस्सा होगा, 100 रुपया बांटना है 5 लड़का में तो कितना कितना हिस्सा होगा, 20 रुपया। तो हम लोग कैसे निकालते हैं कितना हिस्सा मिलेगा, जितना व्यक्ति में बांटते हैं उतना से क्या करेंगे, भाग। तो 5 व्यक्ति में बांटना है तो 5 से भाग दिए तो कौ रुपया हिस्सा पड़ा, 20 रुपया हिस्सा पड़ा। 6500 को कितने व्यक्ति में बांटना है, x व्यक्ति में बांटना है। तो 6500 को x व्यक्ति में बांटना है तो x, 6500 बटा कितना हो जाएगा, x, क्योंकि 6500 रुपया को x व्यक्ति में बांट रहे हैं तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, ध्यान देना, प्रत्येक को कितना मिलेगा, इससे नहीं समझ में, यहां देखेंगे। मान लिया गया कि 100 रुपया है, कितना रुपया है, 100 रुपया। 5 आदमी में बांटना है, कितना आदमी बांटना है, 5 आदमी में। तो प्रत्येक को कौ रुपया मिलेगा, तो 20-20 रुपया मिलेगा। क्यों 20 रुपया मिलेगा, कैसे निकला, तो 5 जितना आदमी में बांटना होता है, जितना आदमी में बांटना होता है उतना से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। एक आदमी का निकल गया, ये कितने आदमी का निकला है, एक आदमी का हिस्सा निकला। ये जो हिस्सा निकला कितने आदमी का निकला, एक आदमी का हिस्सा निकला। अब आगे 15 व्यक्ति और अधिक होते हैं, मतलब 15 व्यक्ति क्या होता है, ज्यादा। पैसा उतना ही है, पैसा हमारा कितना है, 6500। कितना रुपया हमारा, 6500 रुपया है। अब आदमी बढ़ गया, अब आदमी को क्या कर दिया, हम बढ़ा दिए। अच्छा 100 रुपया को 5 आदमी में बांटते थे तो कौ रुपया मिला था, 20-20 रुपया। यही 100 आदमी को, इसी 100 आदमी को हम लोग क्या कर दिए, कब 5 आदमी और बढ़ गया, 5 आदमी और क्या हो गया, बढ़ गया, और बढ़ गया। पहले से कितना आदमी था, 5, 5 और बढ़ गया तो 5 5 कितना हो गया, 10। अब कितना कितना हिस्सा पड़ेगा, 10-10 रुपया हिस्सा पड़ेगा। कितना कितना हिस्सा पड़ेगा, 10-10 रुपया। ध्यान देना, कितना कितना हिस्सा पड़ेगा, 10-10 रुपया हिस्सा पड़ेगा। तो बताइए पहले कितना रुपया हिस्सा पड़ रहा था, 20 रुपया। अब कितना रुपया हिस्सा पड़ा, 10 रुपया। तो इसका मतलब कितना रुपया कम हो गया, 10 रुपया कम हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को कितना रुपया कम हुआ, 10 रुपया कम हुआ। कैसे निकाले 10 रुपया कम हुआ, पहले 20 रुपया हिस्सा पड़ रहा था, एक आदमी को रुपया पड़ा, 20 रुपया। इसमें एक आदमी को रुपया पड़ा, 10 रुपया। इसका मतलब दोनों का अंतर कितना हो गया, 10 रुपया का। यही से चीज इसमें है, देख लिखते हैं प्रश्न से। ठीक है, कितना रुपया बांटना है, 6500। कितने आदमी बांटना है, 1 आदमी बांटना है। फिर कितना आदमी हो रहा है, सॉरी, फिर कितना रुपया है, 6500 ही है। कितना रुपया है, 6500 ही है। लेकिन अब की बार आदमी क्या हो गया, बढ़ गया। कितना आदमी बढ़ गया, 15 आदमी। पहले x था, अब हो गया x प्लस कितना, 15। जैसे यहाँ पे पहले 5 था, आदमी बढ़ा दिए, कितना बढ़ा दिए, 5 आदमी बढ़ा थे तो 5-5 कितना हुआ था, 10। अब की बार आदमी कितना था, 1, फिर बढ़ गया तो हो गया x प्लस कितना, 15। तो कौन आदमी का हिस्सा निकला है, एक आदमी का।
ये कौ आदमी का हिस्सा निकला है? एक आदमी का हिस्सा निकला है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक आदमी को, देखो प्रत्येक मतलब प्रत्येक एककों का, एक व्यक्ति को कौ रुपया कम मिला है? 30 रुपया। कितना कम मिला है? 30। 30 रुपया कम मिला है। पहले से 30 रुपया क्या मिला है? कम। इसमें पहले से कि 10 रुपया क्या मिला था? कम। दूसरा बार आदमी जब बढ़ा दिए तो पहले से 10 रुपया क्या मिला? कम। कम मतलब क्या चीज? माइनस। यहाँ पे क्या कर दो? माइनस। कितना रुपया कम मिला है? 30। कितना रुपया कम मिला है? 30 रुपया। एक आदमी का हिस्सा पड़ा था इतना, फिर उसके बाद 15 व्यक्ति बढ़ गया, तो 15 व्यक्ति बढ़ा तो एक आदमी का हिस्सा मिला इतना। अब दोनों का हिस्सा कितना कितना हो रहा है? तो दोनों का हिस्सा 30-30 रुपया का हो गया? कम हो गया। प्रत्येक का हिस्सा 30-30 रुपया का हो गया? कम। तो दोनों को माइनस कर दे कितना? 30। अब आगे कॉमन निकालेंगे। एक्स, एक्स प्लस कितना? 15। एक्स से एक्स कट गया, 6500 इंटू एक्स प्लस 15 माइनस में यहाँ 6500 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 30। कोई दिक्कत? 6500 में एक्स से गुना करेंगे, 6500 एक्स। 6500 में 15 से गुना करेंगे, 65 में 15 से, 5 5 25, 30 2 32। ठीक है, 975 में 2 0, फिर माइनस हो गया 6500 एक्स। एक्स में एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर। 15 में एक्स से करेंगे, 15 एक्स बराबर कितना? 30। ये दोनों तो लग रहा कट जाएगा। बच गया कितना? 97,500। ये ना बचा, बटा एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स बराबर 30। इसके बटा में कितना छिपा है? एक। ऊपर से ऊपर कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा? नहीं कटेगा, कट जाएगा। 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। तीन हो रहा है। अब तिरछा तिरछी क्या कर दें? गुना। एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स बराबर 3250। दिक्कत? अब इसके बाद ये प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स माइनस 3250 बराबर कितना हो जाएगा? 0। क्या हम लोग यहाँ से अब द्विघात समीकरण निकाल लेंगे? या तो सूत्र के माध्यम से बनाइए या गुणनखंड के माध्यम से बनाइए। इसको हम छोड़ देते हैं, बना लेगा सब कोई? अब इसमें देखते हैं, जस्ट उसी तरीका का क्वेश्चन ये भी है, बस टाइप हम केवल बता रहे हैं, ताकि टाइप अगर हम लोग जान जाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? एक दुकानदार 1200 रुपए में कुछ किताब खरीदता है। एक दुकानदार कितना रुपए में खरीदता है? 1200 में। कितना रुपए में खरीदता है? 1200 रुपए में खरीदता है। कुछ किताब खरीदता है। कितना किताब खरीदता है? नहीं पता है, माना कुल किताब की संख्या। कितना किताब खरीदा? एक्स। अब आगे बढ़ जाएंगे प्रश्न से, ध्यान दीजिएगा। 1200 में कुछ किताब खरीदा था। कितना किताब खरीदा? एक्स। यदि इसी राशि में, मतलब पैसा उतना ही है, पैसा हमारा उतना ही है, उतना ही में वह 10 किताब ज्यादा खरीदेगा। 10 किताब क्या खरीदेगा? ज्यादा। अब बताओ, 10 किताब जब ज्यादा खरीदेगा तो प्रत्येक किताब की कीमत 20 रुपया कम होगी। उतना ही में, ध्यान देना, एक दुकानदार 1200 रुपया में कुछ किताबें खरीदता है, 1200 में कुछ किताबें खरीदता है। इसी राशि में वह 10 किताब अधिक खरीदता है। 10 किताब का खरीदता है? ज्यादा। तो पहले बताओ, एक किताब का दाम निकालना होगा। कितने किताब का? एक किताब। 1200 रुपया में कौ किताब खरीदता है? एक्स को। ए का दाम हो गया 1200 बटा एक्स। फिर उतना ही रुपया में 10 किताब ज्यादा खरीदता है। एक्स प्लस क्या हो जाएगा? 10। एक्स प्लस क्या हो जाएगा? 10। तो प्रत्येक किताब की कीमत 20 रुपया कम होती। प्रत्येक किताब की कीमत 20 रुपए क्या हो जाती है? कम। प्रत्येक किताब की कीमत 20 रुपए क्या हो जाती है? कम। माइनस 100 रुपया कम, 20। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। एक्स इंटू एक्स प्लस 10, यहाँ हो गया 1200। फर्स्ट में हो गया एक्स प्लस 10 माइनस में 1200 एक्स बराबर कितना? 20। 1200 में एक्स से गुना करेंगे, 1200 एक्स प्लस 12,000 माइनस 1200 एक्स
एक्स में एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, 10 में एक्स से करेंगे 10x, कट जाएगा 12,000 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 20, बटा में कितना छिपा है एक, एक जीरो से एक जीरो, 600 होगा, 600 तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर कितना हो गया बाबू 600, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, 600 प्लस में इधर आके माइनस में 30x माइनस 20x माइनस 600 होगा, x कॉमन निकालेंगे, x प्लस 30, 20 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 30, फिर कॉमन निकल गया x प्लस 30, बच गया x माइनस 20, इसको हम लोग मान लेंगे क्या अमान, क्योंकि संख्या तो माइनस में नहीं होगा, यहाँ पे x बराबर कितना हो गया 20, मतलब कुल किताब कितना खरीदा 20 किताब, किताबें ने पूछा है कितनी किताबें खरीदेगा, तो कितना किताब खरीद रहा है 20 किताब खरीद रहा है। देखिए एक क्लास टेस्ट में कमल, कमल नाम का कोई एक व्यक्ति है, कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 40 है, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 40 है, यदि उसको गणित में 3 अंक अधिक मिलता और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिला होता तो उसको दोनों का गुणनफल 360 होता, दोनों गुणनफल कितना होता 360। एक बात यहां पे ध्यान दीजिए, गणित में कितना नंबर आया है नहीं पता है, नहीं पता तो क्या मान लिया गया x, फिर उसके बाद एक क्या है अंग्रेजी, अंग्रेजी में कितना नंबर आया है y, मान लिया गया कि गणित का जब परीक्षा दिया तो उसका नंबर आया है x, जब अंग्रेजी का एग्जाम दिया तो उसका नंबर आया कितना y। अब आगे चलते हैं प्रश्न से, अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है, दोनों का योग 40 है, दोनों का नंबर मिला के कितना नंबर आया है 40, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 40, तो x बराबर 40 माइनस वाई लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं ना 40 माइनस वाई। अब आगे यदि उसको गणित में ध्यान देना तथा यहां पर देते हैं, गणित में 3 अंक अधिक मिलता, बताओ पहले से गणित में कितना है x, 3 अधिक मिलता तो x प्लस 3, ध्यान दीजिएगा, करा पहले से गणित में कितना मिला x, अब करा 3 उसको क्या मिलता 3 अंक ज्यादा मिलता है, पहले x मिला था 3 अंक ज्यादा तो x प्लस क्या हो गया 3, फिर आगे अंग्रेजी में 4 अंक कम, अंग्रेजी में 4 अंक कम, तो अंग्रेजी में पहले से कितना नंबर है y, 4 नंबर क्या मिला कम, तो उनके अंकों का गुणनफल, ये अंक और ये अंक का गुणनफल मतलब गुना कितना है 360, कोई दिक्कत है। अब आगे बढ़ाएंगे, x में y से करेंगे एक्स वाई, 4 में x से करेंगे 4x, 3 में y से करेंगे 3y, 4 तिहाई 12, या x का मान 40 माइनस वाई, फिर क्या है y, फिर x का मान 40 माइनस वाई, फिर प्लस कितना है 3y, 360, 12 माइनस में उधर क्या हो गया प्लस में, कोई दिक्कत नहीं ना, 40 में y से करेंगे 40y, y में y से गुना करेंगे y स्क्वायर, 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस, y में y से करेंगे y स्क्वायर, नहीं सॉरी 4 है ना, 4 में y से करेंगे 4y प्लस में 3y बराबर 372 होगा। अब आगे देखिए ई वाई वाई और ई भी है वाई, सब प्लस में है, सब प्लस में है, तो 40 से 4 44, 44 से 3 47, माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 47y 372 और प्लस 160, माइनस में 160 उधर जाकर क्या हो गया प्लस में, जब 160 माइनस में है तो उधर जाकर प्लस में होगा ना। अब आगे बढ़ाएंगे, या माइनस वाई स्क्वायर प्लस 47y है 2 7 13 का 3 हासिल 1, ठीक है ना।
2 7 6 13 3 4 1 5। अब देखिएगा कि सबको इधर से उधर भगा दीजिए, क्योंकि माइनस में तो क्वेश्चन भगा दिया जाए, प्लस में इधर से उधर गया तो प्लस, इधर से उधर गया, ये भी तो क्या हो गया माइनस, ये पहले से क्या है प्लस, बराबर बच गया 0। और 532 को राह पे इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए 47। तो 532 को राह पे तोड़िए, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, ठीक है, 2 एकम 2, 2 3 6, कटेगा 11 से, है ना, कितना जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बच गया 6, 7 9 63। तो लाना है 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 से और 19, 9 8 17, वाई स्क्वायर माइनस कितना है वो 28y माइनस 19y प्लस 532, y कॉमन निकालेंगे, y माइनस 28, 19 कॉमन निकालेंगे, y माइनस 28, तो एक हो गया y माइनस 28, एक हो गया y माइनस 19। इसलिए बताइए y बराबर कितना हो गया 28 और 19, y बराबर कितना है 28 और 19। अब ध्यान दीजिए, अगर y का मान 28 रखेंगे, 28 रखेंगे तो x का मान कितना होगा 40 माइनस 28 बराबर कितना होगा 12। यदि y का मान 19 रखेंगे, 40 माइनस 19 कितना आ जाएगा 21। तो हमारा अगर y का मान 28 तो x का मान 12, y का मान 19 तो x का मान 21। मतलब यह हुआ यदि उसको गणित माने x, अगर उसको गणित में 12 नंबर मिलेगा, गणित में कितना नंबर मिलेगा 12 नंबर, गणित में 12, अंग्रेजी में 28 मिलेगा, अंग्रेजी में कितना नंबर मिलेगा 28। अगर गणित में 21 नंबर तो अंग्रेजी में कितना नंबर 19 नंबर हो जाएगा ना। अब देखिए क्वेश्चन, ऊंटों के एक समूह का, ऊंटों के एक समूह का 1/4 भाग जंगल में दिखाई दिया। कितना ऊंट है हम लोग को पता नहीं है पहले, माना कुल ऊंटों की संख्या, टोटल ऊंट कितना मान लिए x। अब देखिए जंगल में कितना दिखाई दिया है 1/4, x/4, जंगल में कितना दिखाई दिया x/4, कोई दिक्कत। टोटल ऊंट कितना था x, जंगल में दिखाई दिया 1/4, तो किसका 1/4 कुल ऊंट का, तो कुल ऊंट कितना था x का 1/4, तो x बटा कितना 4। फिर आगे उसमें से समूह में शामिल कुल ऊंटों की संख्या के वर्गमूल का, ध्यान दीजिए, उसमें से समूह में शामिल कुल ऊंटों की संख्या के वर्गमूल का दुगुना समूह पहाड़ पर चला गया। कहां चला गया पहाड़ पर। बताइए पहाड़ पर कितना ऊंट गया, नहीं पहले ध्यान देना, कुल ऊंटों की संख्या के वर्गमूल, तो कुल ऊंट का संख्या कितना है x का वर्गमूल, तो रूट का दुगुना, अब दूसरे क्या करेंगे गुना, कहां चला गया है पहाड़ पर। फिर उसके बाद तथा शेष 15 ऊंट एक नदी के किनारे दिखाई दिए, नदी के किनारे ऊंट कितना दिखाई दिए 15, नदी के किनारे कितना दिखाई दिए 15। अब ध्यान दीजिए जंगल में कितना ऊंट था x/4, पहाड़ पर कितना ऊंट था
2√x, नदी किनारे कितना रूट है, कितना ऊंट है 15, सब मिला के कितना ऊंट है x। ध्यान दीजिएगा, जंगल में x/4, पहाड़ पर 2√x, नदी किनारे 15, सब मिला के कितना ऊंट हुआ x। तीनों जगह ऊंट दिखाई दे रहा है, कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, जंगल में, पहाड़ पर और नदी में, नदी किनारे, जंगल में, पहाड़ पर और नदी के किनारे, तीनों को मिलाएंगे तो कुल ऊंट निकलेगा। तो तीनों को जोड़ दिए तो कितना ऊंट हुआ, टोटल था x। अब आगे बट्टा में सबके कितना छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है 4, x 4 दूनी 8√x, 15 चौके 60, आगे x प्लस 8√x प्लस 60 बराबर 4x। अब आगे बढ़ाएंगे, इधर से सबको उधर भगाया जाए तो 4x में से x घटे कितना x बचेगा 3x, ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, 60 प्लस में उधर गया माइनस बराबर 0। तो दिक्कत 4x, ये x प्लस में उधर गया क्या हो गया माइनस, तो 4x में से x घट गया क्या हो गया x बच गया 3x, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 8√x, 60 प्लस में उधर क्या हो गया माइनस में। अब बताइए 60, ध्यान दीजिएगा 60 में 3 से गुना करेंगे 60 के 180, 60 में 3 से गुना करेंगे तो 60 में कितना होगा जी 180। ध्यान दीजिए 60 या 180, 18 दहा में 180, गुणनखंड करेंगे ना। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत क्या है कि सर द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन यहाँ पे पावर कितना है 1, यहाँ पे पावर कितना है 1, और यहाँ पे पावर कितना है 1/2, यहाँ पावर कितना है 1/2। तो रूट वाला भी तो गुणनखंड हम लोग सीखे हुए हैं ना जी, रूट में जब रहेगा तो उसे गुणनखंड सीखे हुए है ना, तो इसका भी हम लोग गुणनखंड कर देंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे लिख दिए 60 में 3 से गुना किया 60 के 180, 180 को तोड़ेंगे तो 18 दहा में 180, तो 18 में 10 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा 3√x निकलेगा, 3 बाहर निकल गया, 1√x बचा, माइनस 3 छक्के 18, 10 कॉमन निकलेगा, √x माइनस 6 बराबर कितना 0, फिर कॉमन निकलेगा √x माइनस 6, और बाहर में 3√x प्लस 10 बराबर कितना 0, ये हो जाएगा मान √x बराबर कितना हो जाएगा 6, इधर से रूट हटाएंगे उधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसलिए x बराबर कितना 36। टोटल ऊंट की संख्या कितना था 36, टोटल ऊंट का संख्या कितना था 36। अब तुम कर सकते हो, टोटल ऊंट पूछा है तो टोटल ऊंट कितना हो गया 36 ऊंट हो गया। अब कर 1/4 कहाँ था जंगल में, तो 36 बटा में कितना 4, तो 9 वो था कहाँ पे, 9 वो कहाँ था जंगल में, और 36 के वर्गमूल 6, 12 वो कहाँ पे था पहाड़ पर, 15 वो नदी में। तो सबको जोड़ देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, हो जाएगा ना 36 ऊंट बन जाएगा। यहाँ तक भी किसी को दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग का जो 4 चैप्टर है द्विघात समीकरण का, हम लोग लगभग कितना लैंग्वेज क्वेश्चन पढ़ लिए 28, और दूसरा चैप्टर सॉरी तीसरा चैप्टर 2 4 वाले रैखिक समीकरण में भी कितना लैंग्वेज क्वेश्चन लगभग पढ़े हुए हैं, लगभग क्वेश्चन लगभग 30 पढ़े हुए हैं। इसमें भी हम लोग पढ़ लिया 28 30, उसमें भी पढ़ लिया 28 30। अब सभी लैंग्वेज क्वेश्चन को एक जगह मिलाइए और फिर से अपने से उसका समीकरण बना बना करके बनाइए, तब पता चलेगा कहाँ दिक्कत हो रहा है और कहाँ दिक्कत नहीं हो रहा है। दूसरा चीज, सिर्फ एक ही बुक से हम लोग को नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी किताब निकालिए, एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन बना लिए और उसी को सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करना ठीक है, लेकिन बार बार सिर्फ उतना ही क्वेश्चन को सीमित करके रिवीजन करना दिक्कत है, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिएगा तो क्वेश्चन याद हो जाएगा और दिमाग उतना ही पर सेट हो जाएगा। जब उतना ही पर दिमाग सेट होगा तो जैसे ही दूसरा क्वेश्चन बदलेगा तो उस पर दिमागे नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग को सेट कहाँ माइंड है, हम लोग उतना ही 10 क्वेश्चन माइंड सेट है। तो 10 क्वेश्चन से बनाने से जिंदगी हमारा पार लगने वाला नहीं है। हम मानते हैं कि बिहार बोर्ड में आपको नंबर उठाना है तो खूब एनसीईआरटी पढ़ लिए, नंबर हमारा 80%, 85%, 90%, 95% ला लिए। तो क्या सिर्फ बिहार बोर्ड का एग्जाम दे देने से क्या हमारा लाइफ बनने वाला है? नहीं है।
क्या 10th क्लास में बहुत अच्छा नंबर ला लेने से, नंबर आ जाने से क्या हमारा लाइफ बढ़िया सक्सेस हो जाएगा? नहीं। क्या अच्छा कंपटीशन निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग को अगर लाइफ में कुछ करना हो, जैसे किसी को नीट की तैयारी करना हो, ठीक है, या किसी की आईआईटी की तैयारी करना हो, या किसी को जॉब की कोई तैयारी कर रहा हो, कोई सीजीएल की तैयारी करना हो, लाइफ में अगर बहुत बड़ा लक्ष्य रखते हैं, बहुत बड़ा मतलब अपना रखते हैं कि हम ये चीज प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन के पीछे भागना होगा, सिर्फ रिवीजन के पीछे नहीं भागना होगा। और मान लीजिए जो टाइप क्वेश्चन पढ़े, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन तो आराम से बन जाना चाहिए, केवल अंक बदल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े तो भी देख लेंगे। इससे पहले हम लोग जो पढ़े, हम लोग एक एक व्यक्ति का निकाले, एक व्यक्ति पे कितना कैसे निकला तो उस टाइप को देखे। फिर उसके पहले भी हम लोग मजदूर वाला, नल वाला क्वेश्चन पढ़े, नाव धारा क्वेश्चन पढ़े। तो सभी टाइप बाई टाइप को अगर हम लोग किसी भी बुक अगर उठाते हैं तो उस टाइप का क्वेश्चन लें और उस टाइप का क्वेश्चन बनाएं। क्योंकि हमने तो मान लीजिए बताया एक टाइप के 2 क्वेश्चन लास्टली बताया, एक टाइप के 2 क्वेश्चन बताए, अगर हम एक बुक से बताएं तब दूसरा बुक निकालिए, उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसमें एगो 2 क्वेश्चन मिलेगा। तो कुछ तो इससे तो नया क्वेश्चन उसमें मिलेगा, जैसे इससे कुछ नया क्वेश्चन उसमें मिलेगा तो उसको आप बनाइए, तब पता चलेगा कि जो हमने पढ़ा है वो हमें समझ में आया है कि नहीं आया है, और हमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अपने मस्तिष्क को एक छोटा सा रूप में ढालना नहीं है, एक उसको छोटा सा लक्ष्य नहीं देना है, क्योंकि अगर लक्ष्य छोटा रहेगा तो मस्तिष्क उतना ही तक सोचेगा, ज्यादा दूर वो नहीं सोच पाएगा। जैसे बहुत सारा क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को देखिएगा आप एग्जाम्पल में, 10th में कितना नंबर लाया? 90%, 92%। अब उसका शौक क्या जाएगा? हम तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत तेज है, उसको हो गया एक तरह से अपने आप में हम घमंड जिसे बोल सकते हैं कि हम बहुत तेज है, हमारा इतना नंबर आ गया। वही लड़का को भेज दीजिए तैयारी करने के लिए नीट का, ठीक है, या नीट का तैयारी करने के लिए भेज दीजिए, आईआईटी का तैयारी करने के लिए भेज दीजिए, जैसी वो तैयारी करने जाता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, ये गारंटी है। जैसे में अगर मान लीजिए आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप सिर्फ सीमित मात्रा में पढ़े हैं, हम सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, जो सीमित मात्रा पढ़ा तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के नंबर ला लिया है, उसको सिर्फ अगर पढ़ने के बाद अगर वो जाता है नीट की तैयारी करने, मेंस का तैयारी करने के लिए, तो जाने के बाद उसको समझ में नहीं आता है। अब नहीं समझ में आएगा तो 6 महीना साल बर्बाद करता है, फिर आ जाता है कहां पे कि फिर हमको इंटर में नंबर उठाना। तो क्या उसको सफलता वहां पे मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसका जड़ मजबूत नहीं था, बेसिक मजबूत नहीं था, अपने आप को बेसिक से वो मजबूत ठीक किया ही नहीं। और जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा, जब तक कैलकुलेशन मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारी समझ विकसित नहीं हो पाएगी, तब तक हम लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ज्यादातर देखते हो कि जो यूपीएससी क्वालिफाई करता है, जो आईएएस आईपीएस बनता है, उसमें आप पेपर में देखिएगा या कहीं न्यूज में, ज्यादातर लड़का लड़की कौन लोग निकालता है यूपीएससी के लिए? ज्यादातर में आपको दिखाई देगा, उसमें न्यूज में भी दिखाई देगा, पहले इन्होंने किया नीट, एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद फिर से निकाला यूपीएससी, आईआईटीएन बनने के बाद फिर से निकाला यूपीएससी। मतलब उन लोग क्यों निकाल पाता है? क्योंकि उन लोग के पढ़ने का आदत, समझने की क्षमता, दिमाग को मतलब उस रूप में विकसित कर लेता है कि कितना भी हम लोग पढ़ते जाए एक कैपेसिटी बन जाता है। हम लोग छोटा छोटा चीज पढ़ते हैं ना, तो उसमें कैपेसिटी उतना ही छोटा ही रह जाता है। जब कैपेसिटी छोटा रहेगा तो हम लोग बड़ा सोच ही नहीं पाएंगे, और जब तक हम लोग बड़ा नहीं सोच पाएंगे तब तक बड़ा करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए आप अगर कभी पढ़े, 10th क्लास ही पढ़ रहे हैं, आपके पास बहुत टाइम है, टाइम की तो कमी नहीं है। अगर टाइम देखा तो टाइम की कमी नहीं है, कोचिंग भी पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, घर पे भी पढ़ रहे हैं, तो टाइम की कमी थोड़ी है, टाइम की कमी नहीं है। तो हम सिर्फ रटने वाला पढ़ाई ही क्यों पढ़े? अगर हम 10 क्वेश्चन को 10 बार बना देते हैं, इसका मतलब हमको लगता है कि 10 क्वेश्चन तो याद हो जाएगा। 10 क्वेश्चन को 10-10 बार बनाएंगे तो 10 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आप वही 10 क्वेश्चन बना पाइएगा, उसके बाद 11वां क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि माइंड वहां पे कितना प्रतिशत हो गया? 10 क्वेश्चन का प्रतिशत हो गया। हमने जो पढ़ाया है एनसीईआरटी से अभी नहीं पढ़ाया है, कुछ कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से है जो टाइप वाइज है, हम नहीं बोलते एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सब वही सब होता है, टाइप वही होता है, लेकिन कुछ हम लोग बाहरी क्वेश्चन भी पढ़े। अभी पढ़ने के बाद आप इतना पढ़ने के बाद जितना हमने पढ़ाया है उतना पढ़ने के बाद कोई भी बुक निकालिए, आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, के सी सिन्हा हो, या आलोक प्रकाशन हो, या भारती भवन हो, या एस चंद हो, या किसी भी प्रकाशन का बुक निकालिए, आप उस बुक से क्वेश्चन को बनाइए, लगभग गारंटी रहेगा कि 90% प्लस क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर 100 क्वेश्चन होगा तो 90 क्वेश्चन आपसे पक्का बनेगा, 90 क्वेश्चन बनेगा, बशर्ते जितना पढ़ा है उतना क्वेश्चन आपको पूरा बढ़िया से समझ में आया हुआ होना चाहिए। 10 क्वेश्चन हम मानते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ कैलकुलेशन में बच्चे फंस जाते हैं, कुछ लैंग्वेज समझने में बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन
अगर पूरा बढ़िया से पढ़ लिया 90 क्वेश्चन बना लेते हैं तो 10 क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कोई बनेगा नहीं बनेगा। हो सकता है माइनर मिस्टेक के कारण कोई छूट रहा हो या थोड़ा सा समझ में के कारण छूट रहा हो, वहां तक सोचने की तो क्षमता बढ़ जाएगी ना। तो 10 क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सोच करके उसमें से और 5 क्वेश्चन पक्का बना सकते हैं। और जो लड़का 10 क्वेश्चन सिर्फ सीमित पढ़ा है, सीमित मात्रा में पढ़ा है, उसको एनसीईआरटी से बाहर का किताब का क्वेश्चन दीजिए, वो सीधे बोलेगा ये हम लोग को नहीं पढ़ना। उसके सीधे माइंड में क्या आता है, सर ये कहां से दे दिए, हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। कौन बोलता है नहीं पढ़ना है भाई, कौन बोलता नहीं पढ़ना है। ये एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगभग है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है तो क्या नहीं पढ़ना है। क्या ये चौथा चैप्टर आधार का क्वेश्चन नहीं बना, क्या उसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन बनाए 2 क्वेश्चन बनाए, क्या वो हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं बना, क्या हमारा द्विघात समीकरण का वो क्वेश्चन नहीं था। हाँ द्विघात समीकरण का ना, जब द्विघात समीकरण क्वेश्चन है तो हमें बनाने आना चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी उससे हमको क्या मतलब है, लैंग्वेज कुछ भी लिख दिया इसका मतलब हम डर जाएंगे उससे, नहीं ना डरेंगे, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन है, उस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो उस चैप्टर से क्वेश्चन हमें बनाने आना चाहिए। और जब तक हम लोग अपने आप में इस माइंड को, मेंटलिटी को नहीं चेंज करेंगे ना, तब तक हम लोग एक सीमित मात्रा में रह जाएंगे। यहीं से बच्चों का बहुत सारा का लक्ष्य होता है कि सर हम बाद में दरोगा बनना चाहते हैं या बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं। सिर्फ छोटा मात्रा में पढ़ने से कुछ नहीं हो पाना है, एकदम फिक्स है, गारंटी। हम लोग तुलना कर लेते हैं ना प्राइवेट स्कूलों से, प्राइवेट स्कूल के बच्चों सर इतना तेज क्यों होते हैं, वजह है सिर्फ वो एससीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी वो सिर्फ नहीं पढ़ते हैं, उन लोग साइड से अलग भी बुक पढ़ते हैं। साइड से उन लोग के पास सोचने की क्षमता होती है, हो जाती है, उसका कैपेसिटी पढ़ने का बढ़ जाता है। उन लोग देखोगे कम खेलता है, ज्यादा पढ़ता है। हम लोग क्या करते हैं, खेलने गए खूब खेल रहे हैं 5-5, 6-6 घंटा तक। हम लोग क्या करते हैं, निश्चित समय होता है, सुबह उठा उसके बाद स्कूल गया, स्कूल में पढ़ा, फिर आया तो 1-2 घंटा खेला, उसके बाद कोचिंग, फिर उसके बाद शाम में अपना पढ़ रहा है रूटीन के अनुसार। तू अपना क्या कर रहा है, एक माइंड सेट कर रहा है कि हमको कितना पढ़ना है। क्वेश्चन का अलग पढ़ता है उन लोग, यही सब क्वेश्चन पढ़ता है, क्वेश्चन यही होता है, टाइप यही है, उन लोग का सिलेबस भी यही है, लेकिन उन लोग थोड़ा मेहनत ज्यादा करता है, क्वेश्चन के प्रति मेहनत ज्यादा करता है, थोड़ा डीप जाने का प्रयास ज्यादा करता है, क्योंकि जितना ज्यादा डीप जाएगा उतना नॉलेज उसको बढ़ेगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। अच्छा कोई कहेगा सर ज्यादा पढ़ लेने से हमको याद नहीं रहता है, किसी को याद नहीं रहता है क्वेश्चन बाबू, हर कोई भूलेगा क्वेश्चन, पढ़िएगा भूलिएगा, लेकिन जो एक बार पढ़ लीजिएगा अगला बार जब उससे मिलिएगा उस क्वेश्चन से, तो ऐसा माइंड में जरूर आएगा कि क्वेश्चन हम पढ़े हैं। और जो क्वेश्चन नहीं बनाए हैं वो देखते डर जाएंगे, ऐसा तो पढ़े ही नहीं, हमसे नहीं बनेगा। अंतर हुआ कि नहीं हुआ, जब नहीं पढ़े तो देखिए कि डर गए, इसका मतलब उसको अब हाथ नहीं लगाएंगे। और जब पढ़े हुए इतना याद पड़ गया कि थोड़ा पढ़े हुए हैं तो उसमें दिमाग लगाएंगे, लगाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ तो बनाइए देंगे। कैपेसिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना कैपेसिटी, अपने आप की क्षमता बढ़ा ना, उस क्षमता को हम लोग को बढ़ाना है, अपने अंदर के मेंटलिटी को चेंज करके आगे बढ़ाना है। एक सीमित मात्रा में जरूरी नहीं है, हाँ सीमित मात्रा में वो पढ़ें जो बहुत कमजोर हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं, जिसको लगता है कि हमारे पास उतना क्षमता नहीं है, तो सीमित मात्रा में पढ़े। लेकिन जिसको आगे लाइफ में कुछ अलग करना है वो मेहनत करे, ज्यादा मेहनत करे। अच्छा कोई कहेगा सर कमजोर बच्चा है, हम ज्यादा क्यों पढ़ेंगे, अरे बाबू कम से कम 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, कितनों कमजोर है, 4 क्वेश्चन समझ में आएगा, और 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो चलो 2 को समझ में आएगा, 4 क्वेश्चन पढ़े तो 2 को समझ में आएगा। हम 10 क्वेश्चन पढ़े तो कुछ नहीं, तो डरे डरे तो 4 को समझ में आया, तो 2 क्वेश्चन बढ़ा के नहीं बढ़ा, 2 क्वेश्चन ज्यादा पढ़े ना जी, सीखे ना जी, थोड़ा टाइम लगा लेकिन सीखे ना। हम ज्यादा ही क्यों ना पढ़े कि ज्यादा सीखे। 12 फेल मूवी लगभग लोग देखा होगा, नहीं देखा होगा तो उसको देखना। जो फेल हो जाता है बच्चा, दोबारा सेकेंड या थर्ड डिवीजन लाता है, अब फिर से मेहनत करके यूपीएससी क्वालिफाई कर लेता है। क्यों, कमजोर बच्चा है, हम आप लोग अपने आप को कमजोर मान के हम लोग डर जाते हैं। कमजोर ही रहने के बाद मेहनत क्या किया, वो मेहनत दिन रात मेहनत किया, उसका एक जुनून था, जिद था, हमको पढ़ना है। हम लोग जब कमजोर होते हैं तो हम लोग टारगेट बैठा लेते हैं, इसमें सेकेंड डिवीजन आ जाएगा ना पास हो जाएंगे, थर्ड डिवीजन आ जाएगा तो पास हो जाएंगे। कौन बच्चा सोच लेता है, जो कमजोर है। क्यों सोचना है भाई, सोचो, सोचो कि हम भी लाएंगे 80%, हम भी लाएंगे 90%, क्यों कम सोचेंगे कि सेकेंड डिवीजन आएगा, थर्ड डिवीजन आएगा, क्यों सोचेंगे, सोचो कि लाएंगे 90%। 90% सोचा, उसके अनुसार मेहनत करेगा, उसके अनुसार मेहनत करेगा, कितना कम आएगा, 85 तक आया, 90 का सपना देखा 85 तक आया, कुछ नहीं तो 80 तक गया। और जो सिर्फ ही सोचा होगा कि 300 नंबर लाना है, पता चलेगा 200 पटक गया। हम ज्यादा ही क्यों ना सोच लें, थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम मिलेगा लेकिन ज्यादा तो मिला।
इसलिए माइंड को सेट करके प्रैक्टिस, रिवीजन और साथ साथ न्यू क्वेश्चन की सीख, इतना हम लोग को सभी जरूरी है। अलग अलग बुक से आप चौथा चैप्टर क्वेश्चन बनाइए, जो भी दिक्कत होगा उसमें पूछिए, उसको बताएंगे। जो नहीं समझ में आया उसके प्रयास कीजिए, आप अपने आप में 4-5 बच्चे मिल करके उसको डिस्कशन कीजिए। फिर उसके बाद में पीछे के क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, हो सकता है टाइप पढ़ा हुआ हो, उससे कुछ सीखेंगे। ठीक है, तब हम लोग आगे कुछ और बढ़िया कर सकते हैं और थोड़ा सा सीख सकते हैं।